Hello everyone. So today we are going to start with the topic maps. You all already have read about the globe. As we all know that globe is a true model of the earth, or we can say it is a miniature form of the earth. But it has some limitations too. It can be useful only when we want to study earth as a whole. But when we want to study only part of the earth, as about our countries, states, districts, towns, we always use maps because globe has some limitations. So we use map when we used to study about the particular parts of the earth. मैप्स जो है मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग है किसकी? अर्थ के सरफेस की ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। स्केल के अकॉर्डिंग जब अर्थ के सरफेस को या उसके किसी एक पार्ट को एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम मैप कहते हैं। मैप्स जो है उसके वेरियस जो है पर्पसेस होते हैं, वेरियस पर्पसेस को फुलफिल करता है मैप। सबसे पहला पर्पस जो है, मैप शोज, जो सबसे पहला पर्पस है मैप का कि मैप शोज अ स्मॉल एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। कि कोई भी अगर हमें स्मॉल एरिया का कोई मैप चाहिए, किसी विलेज का, पर्टिकुलर किसी सिटी का, तो वो क्या है, मैप हमें एक फ्लैट सरफेस पे उस एरिया को जो है हमें इजीली वो अवेलेबल हो जाता है, राइट। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पर्पस है, व्हेन मैप्स आर पुट टुगेदर, जब बहुत सारे मैप्स को इकट्ठे रखा जाता है, व्हेन मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस, उसे बोलते हैं एटलस। जब बहुत सारे जो मैप्स हैं उनको एक साथ लगाया जाता है, एटलस जो है बुक है, मैप्स की बुक जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। और मैप्स प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देन ग्लोब। अगर आपको एक ग्लोब हम तब यूज करेंगे जब हमें पूरा अर्थ को एज अ होल स्टडी करना है, लेकिन अगर हमें अर्थ के कुछ फ्यू पार्ट्स को ही स्टडी करना है तब हम मैप यूज करते हैं। और मैप जो है हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। अब जो मैप होता है, कोई भी मैप, उसके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जो उस मैप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? द वेरी फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है मैप का, वो है डिस्टेंस। अब जिस भी एरिया का मैप ड्रॉ किया गया है वो उस एरिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो मैप जो है उस पे अगर अब हम एक एग्जांपल से बात करते हैं कि अगर हमारी सिटी का मैप है तो उसे इतनी बड़ी सिटी को एक पेपर के ऊपर प्रॉपरली ड्रॉ करना वो पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर डिस्टेंस पे शो करना कि 1 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है तो उसको एक पेपर पे शो करना, इट इज नॉट पॉसिबल ऑन द पेपर, राइट। सो डिस्टेंस जो है वो बहुत मैटर करता है मैप में। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिस्टेंस का, राइट। अगर हमें कोई भी पार्ट जो है शो करना है तो उसको शीट ऑफ अ पेपर के ऊपर किस तरह से जो है शो किया जाएगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो होता है स्केल। आपने बहुत बार जब हम मैप्स यूज करते हैं तो ये वर्ड सुना होगा, स्केल। तो स्केल क्या रोल प्ले करता है? स्केल जो होती है, इट इज द रेशो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस and the distance shown on the map. अब स्केल क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने घर से अपनी नजदीक की मार्केट में जाना है और मेरे घर से मार्केट का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर्स का है, राइट। सो
अगर अब मेरे को वो मार्केट और मेरा घर वो पूरा उसका एक मैप ड्रॉ करना है, सो 5 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो मैं एग्जैक्टली मैप पे शो नहीं कर सकती, राइट। सो 5 किलोमीटर्स क्या हो गया, एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन मैं उसको 5 सेंटीमीटर्स में, अब जो 5 किलोमीटर्स था मैप के ऊपर मैंने उसको एज अ 5 सेंटीमीटर शो किया है, तो 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, एंड 5 किलोमीटर्स क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या था। तो इसके बीच की जो रेशियो है वो होती है स्केल, राइट। सो स्केल जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैप में, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है मैप का, डिस्टेंस के अंदर जो कवर करता है, राइट। अब जो डिस्टेंस है और स्केल है उसके बेसिस पे मैप जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप कौन से मैप्स होते हैं, अब जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं, व्हेन अ लार्ज एरिया इज शोन ऑन द मैप, जब हम एक लार्ज एरिया को शो करते हैं मैप पे, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि अगर मेरे घर से मेरे पास वाली मार्केट जो है वो 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो मैं वो 5 किलोमीटर्स का एक लार्ज डिस्टेंस जो है उसको शॉर्ट में जो है उसको कन्वर्ट कर देती हूँ, राइट। या फिर अगर मेरे घर से कोई जो प्लेस है वो 500 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, उसको मैं 500 किलोमीटर्स नहीं ड्रॉ कर सकते हम मैप पे, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 5 किलोमीटर्स में, राइट। जब हमने लार्ज एरिया को स्मॉल स्केल पे शो किया तो वो होते हैं स्मॉल स्केल मैप्स, राइट। इन जो सेकेंड टाइप के मैप्स होते हैं वो है लार्ज स्केल मैप्स, लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप वो मैप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपके एक विलेज है छोटा सा, अगर हमें उसका एक मैप ड्रॉ करना है, राइट। सो विलेज जो है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटा एक एरिया है उसको एज अ लार्ज स्केल रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जब स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे पेपर के ऊपर पूरा शो किया जाता है, जैसे अगर 5 सेंटीमीटर्स का एरिया है तो उसको मैप पर 500 मीटर्स के स्केल पे हम शो करते हैं। तो जब छोटे एरिया को लार्ज स्केल पर शो किया जाता है मैप में, उसे लार्ज स्केल मैप कहते हैं, राइट। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का, दैट आर डायरेक्शंस। अब मैप के जो यूजेस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि डायरेक्शंस बताता है मैप हमें, राइट। तो डायरेक्शंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। तो आपने कभी अगर आप एक मैप को देखें तो अपर राइट साइड कॉर्नर पे एन लिखा होता है, एन कैपिटल लेटर्स में, ये शो करता है नॉर्थ को, राइट। तो मेन जो डायरेक्शंस हैं वो 4 डायरेक्शंस हैं। कोई भी जो मैप होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो डायरेक्शंस होती हैं, और ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट। ये 4 जो होंगी मेजर डायरेक्शंस, जिसे हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट, इधर आ गया साउथ ईस्ट, राइट। जो इसके बीच की डायरेक्शन होगी वो साउथ ईस्ट, ये आ गया साउथ वेस्ट, इनके बीच की जो डायरेक्शन है इट इज साउथ वेस्ट, और इधर आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, राइट। सो ये जो होंगी ये इसकी इंटरमीडिएट सब डायरेक्शंस हैं 4, और 4 जो है आपकी मेन डायरेक्शंस है जिन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। सो डायरेक्शंस जो हैं दे आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दे आर सिंबल्स। सिंबल्स जो हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। अगर हमें कोई भी सपोज एक पुलिस स्टेशन, एक पार्क, एक बड़ी सी बिल्डिंग को मैप के ऊपर शो करना है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ दैट बिल्डिंग एग्जैक्टली ऑन द पीस ऑफ अ पेपर, राइट। हम उस पूरी बिल्डिंग को एक पीस ऑफ अ पेपर के ऊपर एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते, या अगर हमें पुलिस स्टेशन बताना है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है हमारे एरिया में, तो हम वो पूरी प्रॉपर पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को नहीं ड्रॉ करते, ठीक है। तो हम एग्जैक्ट जो है चीजें नहीं ड्रॉ कर सकते मैप पे, उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं,
सिंबल्स यूज करते हैं, राइट। जैसे अगर हमें पुलिस स्टेशन शो करना है तो PS लिखा होगा मैप के ऊपर, राइट। सो हम यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि PS मीन्स पुलिस स्टेशन, राइट। तो हम सिंबल्स यूज करते हैं, सिंबल लैंग्वेज यूज करते हैं मैप्स में, ठीक है। जो हमारे मैप्स सिटीज को या टाउन्स में किसी भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस को शो करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो है सिंबल्स जो है यूज करते हैं, राइट। सो अब मैप्स जो है ना उनकी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो सभी की समझ में आती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज कीजिए आप कहीं साउथ साइड चले गए और आपको वहां की लैंग्वेज बिल्कुल, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और आपको किसी एक प्लेस पे पहुंचना है, और अगर आप मैप से वहां पे जो मैप लगा है वहां से डायरेक्शंस चेक करते हैं, राइट। अगर उस मैप पे वहां की लोकल लैंग्वेज में सिंबल्स या साइंस या कुछ भी लिखा होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीड दैट लैंग्वेज, राइट। आप उसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है पढ़नी। तो इसीलिए जो मैप्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है कि आप किसी भी कॉर्नर में, कंट्री के, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में चले जाइए, अगर आपको डायरेक्शंस फॉलो करनी है तो आप जो है उस यूनिवर्सल लैंग्वेज के थ्रू जो है डायरेक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो मतलब कि सभी के समझ में इजीली आ सकती हैं, जो इन्हें सभी जो है ध्यान से समझ सकते हैं। अब जो मेन हमारे सिंबल है, जैसे वाटर बॉडीज होती हैं मैप पे, आपके ओशंस हैं, रिवर्स हैं, वो किस कलर से शो किए होते हैं? ब्लू कलर से, ठीक है। ऐसे ही आपके माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के लिए कौन सा कलर यूज होता है मैप पे? ब्राउन। जब भी हमें माउंटेन्स शो करने हैं वहां पे हम ब्राउन कलर यूज करते हैं, कोई भी वाटर बॉडी शो करनी है तो वहां पे हम ब्लू कलर यूज करते हैं। येलो प्लैट्यूज जो होते हैं उनके लिए हम येलो कलर यूज करते हैं, राइट, जो प्लैट्यूज होते हैं। और जो प्लेन एरियाज हैं कि हमें मैप पे कहीं पे प्लेन एरिया शो करना है वहां पे हम ग्रीन कलर को यूज करते हैं, राइट। सो ये जो है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है सिंबल्स की, मैप की। आप कहीं पर भी चले जाए, अगर आप कोई मैप में ये चीजें देखना चाहते हो तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिससे आप इजीली डायरेक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। सो दीज वर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स।